Good morning, all of you. In this part, we will discuss about a very simple experiment which is related with a first order reaction. And that experiment is to determine the value of rate constant of the hydrolysis of the ester. और जो ester हम लेंगे यहाँ पे that is the ethyl acetate which is catalyzed by the acid. हम small amount के अंदर acid भी use करते हैं इस experiment में at a room temperature. रूम टेम्परेचर के ऊपर हम ये रिएक्शन करेंगे और लास्ट में जो हमारा मिक्सचर है उसको हमें हीट भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ये भी आपको बताया जाएगा। इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आज हमारा एक्सपेरिमेंट होगा इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे हम और भी काफी सारे एग्जांपल लेंगे अपने अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल हम लेबोरेटरी के अंदर भी आपको करवाएंगे। सेम एक्सपेरिमेंट आपको यूं का यूं आपको प्रैक्टिकली आपके लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाएगा। करते कैसे हैं उसकी एक रिकॉर्डिंग का फुल एक्सपेरिमेंट हम आपको यहाँ पे एक वीडियो क्लिप के थ्रू भी शो करेंगे कि किस टाइप से एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो वास्तविकता में लैब में आपके ही कुछ फ्रेंड्स के द्वारा मैंने करवाया था और उसी की वीडियो क्लिप हम आपको आज शो भी करेंगे ताकि आपको बिल्कुल एज सच दिखे, ताकि जब आप लैब के अंदर जाएं तो उसको एज सच ही आप परफॉर्म कर पाए। तो आज हम अपना ये एक्सपेरिमेंट करेंगे विच इज रिलेटेड विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि एक स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी है कि जिसमें मोलिक्यूल्स तो होंगे एक से ज्यादा, लेकिन जो रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डिपेंड करेगी सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। वो क्यों, वो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा भी चुके थे। तो अब हम इन डिटेल आपको पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाएंगे, थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ एपरेटस की। तो एपरेटस क्या क्या है, देखो आपके लैब में जब आप जाएंगे तो आपको ये एक स्टैंड मिलेगा, देखो दैट इज ए स्टैंड। इस स्टैंड के ऊपर देखो क्लैंप की हेल्प से, देखो ये क्लैंप है आपका यहाँ पे, दैट इज ए क्लैंप। क्लैंप की हेल्प से आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आपके पास होगी ब्यूरेट, देखो दैट इज ए ब्यूरेट। तो ब्यूरेट को आप अपने स्टैंड के ऊपर टाई अप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द क्लैंप। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है एक हिसाब से दैट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ये एक हिसाब से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगी। हम यहाँ पे करेंगे रिवर्स, देखो यहाँ पे हम ये थोड़ी करेक्शन कर दें कि हम ऊपर तो लेंगे ब्यूरेट के अंदर लेंगे यहाँ पे हम बेस, दैट इज द NaOH, और नीचे हम लेंगे हमारा मिक्सचर, और वो मिक्सचर हमारा ऐसा होगा जो कि एसिडिक की नेचर होगा, विच इज एसिडिक, जिसमें एसिड प्रेजेंट होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। स्टार्ट में एसिड लेंगे वो भी, और रिएक्शन के दौरान जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगी। नीचे हमारे पास है ये टाइट्रेशन फ्लास्क, इसे आप कहते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क, जिसे आप कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, क्योंकि इसे हमने यूज किया है अपने एक्सपेरिमेंट में फॉर द टाइट्रेशन, तो इसलिए हम इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी कह देते हैं, इसी कोनिकल फ्लास्क को। कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो हम ये मिक्सचर लेंगे अपना, ये मिक्सचर कैसे डालेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पिपेट। देखो ये पिपेट है हमारे पास, दैट इज पिपेट। पिपेट के एक एंड से हम सक करते हैं। नीचे हमारे पास क्या होगा, कोई कंटेनर होगा, देखो इस टाइप से। कंटेनर के अंदर हमारे पास देखो ये जो मिक्सचर होगा, इसको हम सक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द, बोलो क्या, पिपेट। पिपेट की हेल्प से। पिपेट आपकी डिफरेंट टाइप की आती है, डिफरेंट वॉल्यूम की आती है, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml। और इस पिपेट के ऊपर देखो यहाँ पे एक मार्क होता है, देखो यहाँ पे देयर इज ए शार्प मार्क, हमें दिखता है वो मार्क। और यहाँ पे पिपेट के ऊपर लिखा होता है, मान लीजिए दैट इज 5 ml पिपेट, तो ऐसे लिखा मिलेगा इसके ऊपर 5 ml, और ऊपर मार्क होगा। तो जब हम इसको सक करेंगे तो जब इस मार्क तक आपका सॉल्यूशन आ जाए, देखो यहाँ तक, इस मार्क तक जब सॉल्यूशन मान लीजिए देखो यहाँ तक आ जाए इस मार्क तक, तो इट मींस 5 ml सॉल्यूशन आ चुका है। फिर आप पिपेट की हेल्प से वो सॉल्यूशन अब किस में डाल देंगे,
आपकी टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, और इसी को हम कहते हैं पिपेट आउट 5 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। जो हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना ऐसे कि पिपेट आउट 5 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क, ये इस लाइन का मतलब होता है। पिपेट आउट का मतलब पिपेट की हेल्प से पहले हम सक करते हैं 5 ml, और उसको हम फिर टाइट्रेशन फ्लास्क में या बीकर में किसी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, उसी को कहते हैं पिपेट आउट 5 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। तो ये रिक्वायरमेंट होंगी। तो हमने बोलो क्या क्या लिया, ये बीकर था हमारे पास जिसमें देखो सॉल्यूशन था, फिर पिपेट की हेल्प से हमने लिया, तो बीकर आपने देखा, ब्यूरेट आपने देख ली, देखो ये आपके पास ये ब्यूरेट थी जो हमने आपको बताया। उसके बाद पिपेट आपने देख ली जिससे आप सक करते हैं सॉल्यूशन को, कोनिकल फ्लास्क जिसे आप टाइट्रेशन फ्लास्क कह रहे हैं, स्टॉप वॉच किस लिए, वो तो हमारे पास आजकल वॉच भी होती है, सिंपल वॉच, आप उससे भी टाइम नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सपेरिमेंट करना होता है, रिपीट करना होता है एक्सपेरिमेंट आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, ताकि हमें समय का ध्यान रहे। अभी जब समय 0 था तब हमने टाइट्रेशन की, उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, दैट इज द यूज ऑफ दैट स्टॉप वॉच। नेक्स्ट केमिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, इथाइल एसीटेट हम लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ईस्टर्स, ईस्टर्स की हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे, और जो लिया हमने यहाँ पे ईस्टर, बोलो कौन लेंगे, दैट इज द इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फार्मूला क्या है, देखो ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O के आगे अगर H होता तो एसिटिक एसिड होता, हम यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, देखो CH2 CH3 दैट इज द इथाइल एसीटेट, क्योंकि इथाइल ग्रुप देखो हमने यहाँ पे लगा दिया। अगर यहाँ पे H होता तो एसिटिक एसिड होता, सो कॉल्ड एज द इथाइल एसीटेट, ये इसका कॉमन नेम है। अगर वैसे नाम कहेंगे तो इथाइल इथेनोएट आईपैक नेम कहेंगे, क्योंकि इधर 2 कार्बन है, तो इथेनोएट। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस के दौरान जब भी हम इसकी देखो हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो बोलो क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा एसिटिक एसिड, देखो CH3COOH, और अदर वन बोलो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट था देखो CH3 CH2 और OH एल्कोहल, और ये किस मीडियम में किया आपने, एसिडिक मीडियम के अंदर। और फिर हम टाइट्रेशन करेंगे। देखो जो हम ये टाइट्रेशन कर रहे हैं, ऊपर जो हम NaOH लेंगे वो फिक्स्ड नॉन नॉर्मेलिटी का NaOH होगा, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन होगी कि इस NaOH की नॉर्मेलिटी इतनी है, वो नॉन होगा आपके लिए। उसके बाद हमने इथाइल एसीटेट लिया, हाइड्रोलाइसिस की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का, जो सबसे पहली स्टेप होगी अभी हम आपको शो करेंगे, जो हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क होती है ना, आप इसमें क्रश्ड आइस भी डालेंगे, क्रश्ड आइस, सबसे पहले आइस होगी, आइस डालने के बाद ही हम पिपेट आउट करेंगे सॉल्यूशन इसमें। फिर आइस क्यों लेते हैं, आइस इसलिए लेते हैं टू अरेस्ट द रिएक्शन, क्योंकि आइस मींस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, मींस रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो मींस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए टू अरेस्ट द रिएक्शन वी विल यूज द आइस इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। हम पहले टाइट्रेशन फ्लास्क में क्रश्ड आइस लेंगे, अभी हम शो भी करेंगे सारी चीजें आपको, और उसके बाद हम उसमें क्या डालेंगे बोलो, फिर हम पिपेट आउट करेंगे हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी टाइट्रेशन होगी देखो NaOH की, वो किसके साथ होगी, आपकी होगी देखो इस एसिड के साथ, क्योंकि रिएक्शन को हमने अरेस्ट कर दिया ना, तो बाहर से जो हमने HCl लेंगे या H2SO4 जो भी हम एसिड लेंगे, उस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगी। जब व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन टाइम इज जीरो, जब समय 0 है, मींस जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो रिएक्शन शुरू हमने क्यों नहीं होने दी, क्योंकि हमने आइस डाल दिया। फिर हम ये सारी चीजें अभी आपको समझाने वाले हैं। तो सेकंड कौन लेंगे आप, NaOH, देखो N/20, हमने कहा ना नॉन नॉर्मेलिटी का लेंगे, तो ये N/20 हमने फॉर एग्जांपल ले लिया। एसिड N/2 HCl, तो हम बोलो नीचे जो ये एसिड हम लेंगे, यहाँ पे देखो ये एसिड जो हमने बताया शुरू में, देखो जो स्टार्टिंग में लेते दैट इज द N/2 नॉर्मेलिटी का आपका HCl होगा। फिर आपकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, वन इज द एसिटिक एसिड, अदर वन इज द इथेनॉल। उसके बाद जो हम टाइट्रेशन करेंगे NaOH की, क्योंकि बाद में भी प्रोड्यूस देखो एसिड तो होगा ही, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही होगी। तो मींस ओवरऑल यहाँ पे जो टाइट्रेशन होगी वो कौन सी होगी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। और फिर हम कैसे पता लगाएं, रेट कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे ये प्रूव करेंगे इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो सारी डिटेल अभी हम आपको बताने वाले हैं।
तो इसके बाद हम साथ के साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि नोट बुक के अंदर आप कैसे लिखते हैं। वैसे एक अलग से लेक्चर हमने रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको दे रखा है, पहले आप उसमें देख लेना कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें आपके देखो 2 पेज होते हैं। एक साइड में आपकी रूल्ड लाइन वाला पेज होता है, एक साइड में प्लेन पेज। किधर कौन सी बातें लिखनी होती हैं वो चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो उन चीजों को भी आप जरूर फॉलो करें कि किस साइड में हमें कौन सी चीज नोट डाउन करनी होती है। तो इसके बाद क्या होगा, आपकी नेक्स्ट आ गया यहाँ पे रिएक्शन पार्ट। तो जो रिएक्शन पार्ट है, देखो रिएक्शन मैंने जैसे आपको बता दी, दैट इज द रिएक्शन। आपके पास इथाइल एसीटेट है, एक्वस मीडियम है ही, जैसे मैंने आपको बताया था आइस तो हम लेंगे ही। H पॉजिटिव मींस एसिडिक मीडियम होगा, फिर एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखो करेंगे क्या। अब देखो आपके सामने अब रिकॉर्डेड क्लिप आ जाएगी, कैसे एक्सपेरिमेंट को करना है। बड़े ध्यान से आप नोट डाउन करते रहेंगे अपनी कॉपी के अंदर। देखो और स्टेप बाय स्टेप हम लिखते भी चले जाएंगे कि प्रोसीजर भी हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, कि आपको करना क्या है। ध्यान से देखते जाएंगे आप। इन द फर्स्ट स्टेप, fill the burette with N/20 NaOH and note the initial reading using the funnel। देखो आपने फनल की हेल्प से N/20 NaOH देखो ब्यूरेट के अंदर आपने फिल किया, और ये फिल होने के बाद देखो ये बिल्कुल टॉप में फिल हो गया। तो क्योंकि एक सॉल्यूशन कलरलेस है तो आप इसका लोअर मिनिस्कस देखेंगे, ये ध्यान रखें, सीधा लोअर मिनिस्कस, और अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नाउ टेक द 100 ml ऑफ द N/2 HCl इन ए क्लीन बीकर। देखो ये N/2 HCl हम ले रहे हैं, देखो मेजर कर रहे हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। देखो ये 100 ml लेना है हमें N/2 HCl। देखो 100 ml हो चुका है आपका मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से, और इसको आपने बीकर के अंदर देखो डाल दिया। उसके बाद आप एक काम और करेंगे, क्योंकि आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। देखो आपके पास ये टाइट्रेशन फ्लास्क है, आप टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर पहले से ही आइस डाल के रख लेंगे, क्योंकि टाइट्रेशन के दौरान क्योंकि हमें रिएक्शन को अरेस्ट करना है, तो उसमें रिएक्शन एकदम हो ना जाए, तो जो भी हम अपना मिक्सचर तैयार करेंगे उससे पहले ही आप टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर add the small amount of crushed ice in the titration flask before preparing the reaction mixture, before preparing the reaction mixture। अब देखो अपने पिपेट की हेल्प से देखो क्या किया यहाँ पे। अब आपने 10 ml लिया इथाइल एसीटेट, और इसको आपने किस में डाल देंगे, इसको आप डाल देंगे किसके अंदर, pipette out the 5 ml of the ethyl acetate in the container which already have the acid, जिसके अंदर पहले से आपने N/2 HCl ले लिया था, 100 ml आपने ले लिया था, और डालते ही साथ शेक करते ही आप इसमें से एकदम क्या करेंगे, बोलो, आप इसमें से एकदम ले लेंगे आपका सॉल्यूशन। बोलो क्या ले लेंगे, इसको थोड़ा आपने शेक किया था। नाउ इमीडिएटली टेक द 5 ml of the reaction mixture into the conical flask already have the some crushed ice to arrest the reaction। देखो आपने एकदम से मिक्सचर को डाल दिया, 5 ml रिएक्शन मिक्सचर को किस में डाल दिया, देखो ये टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने थोड़ा सा शेक किया, आइस थी इसमें, अब रिएक्शन आपकी अरेस्ट हो चुकी है। अब आप इसमें डालेंगे इंडिकेटर। देखो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डाल रहे हैं इसमें, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द फिनोप्थलीन इंडिकेटर इन इट। देखो जो इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, क्योंकि मीडियम नीचे एसिडिक है ना आपका, तो इट गिव्स नो कलर इन द एसिडिक मीडियम। और आपके ऊपर बोलो कौन है ब्यूरेट के अंदर, ब्यूरेट के अंदर आपके पास कौन है, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी टाइट्रेशन। नाउ टाइट्रेट इट अगेंस्ट द N/20 NaOH solution till the end point is not reached। देखो आप लगातार कंटिन्यूटी में आप इसको शेक करते रहेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप N/20 NaOH ऊपर से देखो आप डालते चले जाएंगे, और तब तक डालेंगे जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए, क्योंकि जो फेनोप्थलीन इंडिकेटर है इट इज कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम, क्योंकि नीचे अभी सॉल्यूशन आपका बोलो क्या था इसमें, आपने ध्यान दिया होगा ना, नीचे हमने क्या ले रखा है, हमने इथाइल एसीटेट लिया है, और इथाइल एसीटेट के साथ साथ क्या था इसमें, थोड़ा सा आपने एसिड डाला था, एसिड डाल रखा आपने इसमें, और क्रश्ड आइस है, ताकि रिएक्शन आपकी रुक चुकी है, अब रिएक्शन नहीं चल रही क्योंकि इसके अंदर आइस है आपकी, और कंटिन्यूटी में आप लगातार
ऊपर से ऐड करते जा रहे हैं, आप टाइट्रेट करते जा रहे हैं। नाउ टाइट्रेट इट अगेंस्ट द N/20 NaOH सॉल्यूशन टिल द, देखो अब लाइट पिंक कलर देखो आना स्टार्ट हो गया। बड़े ध्यान से आप एकदम बंद कर देंगे, जैसे ही लाइट पिंक कलर आएगा, परमानेंट पिंक कलर आएगा, तो आप एकदम ऊपर से NaOH को ऐड करना बंद कर देंगे। और जैसे ही आपके लाइट पिंक कलर आएगा, परमानेंट पिंक कलर आना चाहिए, वो दोबारा डिसअपियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो आप अरेस्ट कर चुके हैं। देखो लाइट पिंक कलर आ गया, देखो ये लाइट पिंक कलर आ चुका है, लाइट पिंक कलर आना चाहिए, परमानेंट लाइट डार्क पिंक कलर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें। और एकदम देखो आप दोबारा से देखो, आपने ये रीडिंग नोट कर ली, देखो यहाँ पे आपने क्या नोट कर ली, बोलो ये रीडिंग आपने नोट कर ली, दैट इज द फाइनल रीडिंग, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। देखो ये लाइट पिंक कलर आ गया, आपके कलरलेस टू पिंक आ चुका है, और ये रीडिंग आप नोट कर लेंगे। नाउ नोट डाउन द फाइनल रीडिंग, जिसे आप वी नोट कहेंगे, जिसे आप क्या कहेंगे, वी नोट। वी नोट क्यों? क्योंकि इस दौरान हुआ क्या है, देखो इस दौरान हम आपको बता दें कि इस दौरान हुआ क्या था कि आपने रिएक्शन को तो शुरू में ही अरेस्ट कर दिया व्हेन टाइम इज 0। देखो आपके पास एक अलग से बीकर रखा है, उस बीकर के अंदर आपने क्या डाल रखा था, आपके ईस्टर है, और उसके अंदर आपने एसिड डाला था। एसिड डालते ही साथ आपने 5 ml एसिड किस में डाल दिया था, यहाँ पे टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, और वो बीकर अभी आपका रखा है, उसमें रिएक्शन तो लगातार चल रही है, टाइम आप नोट कर चुके हैं, और यहाँ पे आप टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो जो आपने टाइम नोट किया था, अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप बार बार रिपीट भी करेंगे आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। आप टाइम पहले नोट कर चुके हैं अपनी वॉच के अंदर कि टाइम 0 था जब आप ये टाइट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे तो रिएक्शन रुक गई थी। कैसे रुकी थी? क्योंकि आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में बोलो क्या लिया था, क्रश्ड आइस डाल दी थी। तो यहाँ पे अब क्या है कि आपके जो इथाइल एसीटेट लिया, प्लस आपके पास वाटर है, प्लस जो एसिड था आपका HCl एसिड, तो यहाँ पे जो टाइट्रेशन हुई NaOH की सिर्फ HCl के साथ हुई है, क्योंकि इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं हुई अभी आपके एसिटिक एसिड के अंदर, क्योंकि रिएक्शन को आप अरेस्ट कर चुके थे। तो अब क्या करेंगे, देखो आपकी फिलहाल जो रीडिंग आई है यहाँ पे, जिसे देखो आप वी नोट कहेंगे, देखो नीचे जो हमने लिख रखा है दैट इज अ वी नोट, ये बोलो कौन सा वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम होगा NaOH का जो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस तो ईस्टर की हुई ही नहीं थी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एंड पॉइंट आपने नोट कर लिया। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। देखो जो एक्सपेरिमेंट मैंने भी आपको बताया, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा रिपीट करेंगे आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। पहले 10 मिनट्स के बाद आप क्या करेंगे, देखो जो आपके पास बीकर रखा था साइड में, आप दोबारा से पिप इट आउट 5 ml ऑफ द मिक्सचर या 10 ml ऑफ द मिक्सचर, वो तो आपकी मर्जी, आप कितना भी ले सकते हैं, वो तो आपको फिक्स रखना है आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। मान लीजिए 10 मिनट्स हो गई, 10 मिनट होते ही साथ आप एकदम दोबारा से तैयार रखना अपनी कोनिकल फ्लास्क, आइस डाल के उसमें, बोलो क्या डाल के, उसके अंदर आइस डाल के। देखो मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखो आपने आइस डाल दी थी, आप दोबारा से देख सकते हैं, देखो देखो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं कि आपको देखो क्या करना है। ये सॉल्यूशन जो आपने बनाया था, हमने आपको बताया, देखो ये आपने प्रिपेयर किया था ना, आपको ध्यान होगा, ये बोलो कौन था आपका, ये था आपके पास ईस्टर। अब मैंने देखो फिर से यहाँ पे बच्चों को भी बताया कि आप आइस डालें। देखो सेकंड रीडिंग भी जो आप लेंगे आफ्टर द 10 मिनट्स, आप पहले से ऐसे आइस डाल लेंगे, आप आइस डाल के रखेंगे, और आइस डाल के रखने के बाद आइस क्यों डाल रहे हैं, टू अरेस्ट द रिएक्शन। हर बार आइस क्यों डाल रहे हैं, टू अरेस्ट द रिएक्शन, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जब टाइम 0 था तब हम रीडिंग नोट कर चुके थे। अब देखो जो आपके पास टाइट्रेशन फ्लास्क है, अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये रिएक्शन मिक्सचर था, आप इसमें से दोबारा से बोलो क्या करेंगे, इसमें से आप 5 ml, देखो ये आपके पास जो बीकर रखा था, ये साइड में जो बीकर रखा था, ये 10 मिनट सब हो चुकी हैं। 10 मिनट होने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से दोबारा से पिप इट आउट 5 ml ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर 10 मिनट्स। आपने ले लिया क्योंकि 10 मिनट्स तक रिएक्शन इसमें हो चुकी है, और आपने क्या किया, इसमें से 5 ml रिएक्शन मिक्सचर दोबारा से लिया और टाइट्रेशन फ्लास्क में फिर डाल दिया, और आइस पहले से आपके टाइट्रेशन फ्लास्क में, अब रिएक्शन फिर रुक गई। देखो 10 मिनट तक जितनी रिएक्शन होनी थी वो हो चुकी, 10 मिनट तक जितनी रिएक्शन होनी थी वो हो चुकी है। देखो ये अब क्या है, बोलो आपके इस कंटेनर के अंदर, अब आपके पास देखो जो आपने एसिड डाला था, देखो ये ऊपर हमने रिएक्शन लिख दी, आपके एसिड भी है, प्लस में देखो एसिटिक एसिड भी बन चुका है। देखो ऊपर रिएक्शन को आप ध्यान से देखें।
अब की बार जब देखो अपने फिनोप्थलीन देखो फिर से डाला इंडिकेटर, देखो हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल रहे हैं क्योंकि रिपीट कर रहे हैं हम सेम एक्सपेरिमेंट को, और हम दोबारा से अब टाइट्रेट करेंगे इस मिक्सचर को जो 10 मिनट तक रिएक्शन हो चुकी थी। और इसमें बोलो क्या है टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, अब इसमें देखो एसिड भी है पॉजिटिव, प्लस में एसिटिक एसिड भी बन चुका है क्योंकि 10 मिनट तक तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई ही होगी। अब यही तो पता चलाना है कि कितना एसिटिक एसिड बन चुका है। एसिटिक एसिड उतना बनेगा जितना की जो आपका ईस्टर है उसकी हाइड्रोलाइसिस हुई होगी। आपके कंप्लीट ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई है, मींस सम ऑफ द ईस्टर गेट हाइड्रोलाइज एंड इट कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड एंड द इथेनॉल। अब क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो जो NaOH हमने ऊपर ले रखा है, इनिशियल रीडिंग हमने दोबारा से नोट कर ली, और फिर से जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और तो अब की बार एंड पॉइंट बोलो, अब की बार जो वॉल्यूम यूज होगा NaOH का कम रीडिंग पे होगा या ज्यादा? सोचें आप, अब की बार ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा आपका NaOH का। बोलो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब की बार आपके मिक्सचर के अंदर बोलो क्या है, बताएं शाबाश क्या है। अब इस मिक्सचर के अंदर देखो एसिड है, पहले सिर्फ क्या था, पहली टाइट्रेशन के दौरान सिर्फ एसिड था, HCl वाला एसिड था, देखो ये HCl वाला एसिड था आपके पास, लेकिन अब एसिटिक एसिड भी आ चुका है। तो इट मींस नाउ वी हैव मोर एसिड। अब हमारे पास देखो, अब जो ये लाइट पिंक कलर आ गया देखो दोबारा से, अब की बार जो रीडिंग हुई, जो फाइनल रीडिंग हम नोट डाउन करेंगे, वो जो वॉल्यूम यूज होगा NaOH का वो ज्यादा यूज होगा। आप ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद देखो 20 मिनट के बाद आप फिर से टाइट्रेशन करेंगे, जब 20 मिनट्स हो जाएंगे तो उसके बाद और ज्यादा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका होगा और ज्यादा यूज होगा एंड सो ऑन। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये बेसिक चीज भी है, आपको ये भी पता चल जाएगा कहीं आपने एक्सपेरिमेंट गलत तो नहीं कर दिया। मींस हर बार जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज होगा दैट मस्ट बी हायर वैल्यू देन द प्रीवियस वन, पहले वाले से वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो 10 मिनट्स के जब टाइम 0 था उस वक्त जो आपकी टाइट्रेशन की NaOH का वॉल्यूम जो यूज हुआ वो कम होगा। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद क्योंकि आपके HCl के साथ साथ अब कंटेनर में कौन है बोलो, एसिटिक एसिड बन गया, तो अब की बार वॉल्यूम NaOH का और ज्यादा यूज होगा। 20 मिनट्स का के बाद एसिटिक एसिड और ज्यादा बन चुका होगा, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस और ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि उसमें तो हमने आइस डाल नहीं रखी जो अलग से हमारे पास बीकर रखा है, वो तो हमने रख रखा है कि ताकि रिएक्शन लगातार चलती रहे। 20 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम 5 ml या 10 ml जो भी हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी में वो इक्वल ही लेना है हर बार, फिर उसके किस में डालेंगे दोबारा से, उसी टाइप से टाइट्रेशन फ्लास्क में जिसमें ऑलरेडी आइस होगी हमारे पास। तो आइस इसलिए डालते हैं ताकि 20 मिनट के बाद जब हम टाइट्रेशन करें तो 20 मिनट के बाद जितना एसिटिक एसिड बन चुका है डालते ही साथ रिएक्शन और ना चले, साइड में बीकर में चलती रहेगी, लेकिन टाइट्रेशन फ्लास्क में टाइट्रेशन के दौरान और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मिक्सचर का पार्ट ही तो ले रहे हैं 5 ml। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 40 मिनट्स के बाद, 50 मिनट्स के बाद हम इसी टाइप से रीडिंग लेते रहेंगे, दैट कॉल्ड द VT, वॉल्यूम ऑफ द NaOH यूज्ड, कितना यूज हो रहा है आफ्टर टाइम T। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखें, हमने ये राउंड बॉटम फ्लास्क ली, जो आपके पास मिक्सचर था बीकर के अंदर उसको हम ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेंगे और उसको आप हीट करेंगे ऑन द, नीचे तो देखो हमने यहाँ पे बर्नर दिखा रखा है, अगर बर्नर से भी आप कर सकते हैं या आप वाटर बाथ पे ले ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर बर्नर से हीट करते तो ज्यादा हीट हो जाती, फिर हमें कंडेंसर लगाना पड़ेगा ऊपर, वाटर कंडेंसर हमें लगाना होगा, ताकि जो मिक्सचर देखो ये जो मिक्सचर है ना हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में, ये आपके इवापोरेट नहीं हो जाना चाहिए, इवापोरेशन से रोकना है। तो स्लो हीटिंग करनी है, अगर आप करें भी तो स्लो हीटिंग करनी है आपको, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाए। देखो ये रिएक्शन आपको दिख रही है ना ऊपर, हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी ईस्टर है राउंड आपके जो शुरू में हमने लिया उस कंप्लीटली उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाए, वो कंप्लीटली एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए कंप्लीटली, उसे कहते हैं टाइम T। जब हम हीट कर देंगे तो उसे हम कहेंगे टाइम T। तो टाइम T का मतलब मींस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो चुकी, मींस जितना एसिटिक एसिड जितना ईस्टर था वो कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो गया, मींस वो ईस्टर कंप्लीटली बोलो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आखिरी वाली देखो जो रीडिंग होगी, हमने क्या लिखा, हीट करने के बाद हम बोलो क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीट हीटिंग, जब कंप्लीट हीटिंग हो जाए उसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, फ्लास्क को पहले थोड़ा कूल करेंगे, कूल करने के बाद
Now pipette out the 5 ml of this mixture, that heated mixture जो कूल भी हम कर चुके हैं, वो दोबारा से हम उसी टाइप से लेंगे, लेकिन अब की बार जिस टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे उसके अंदर हमें क्या लेने की जरूरत नहीं, क्रश्ड आइस लेने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब की बार हमें रिएक्शन को अरेस्ट नहीं करना। क्यों अरेस्ट नहीं करना? क्योंकि हमने खुद ही रिएक्शन को कंप्लीट करवा दिया बाय द हीटिंग। आपके जितना इथाइल एसीटेट था उसको हम पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं। बोलो किसके अंदर? एसिटिक एसिड के अंदर। कंप्लीट है। दैट इज द टाइम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम कहते हैं इसे, मींस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जो हो गई है। तो इसलिए जो हमारा वॉल्यूम यूज होगा उसे वी इन्फिनिटी कहेंगे। देखो हमने वी इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा है। So means now the pipette out 5 ml of that reaction mixture and titrate it against the 9 n by 20 NaOH up to the end point and note down that final reading also, and that final reading called as the V infinity. उसे हम क्या कहेंगे? V infinity। जैसे पहले वाली को हम क्या कहते थे? VT एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। और जो सबसे पहली रीडिंग थी जो हमने जस्ट ऐड ही किया था इथाइल एसीटेट के अंदर एसिड को, HCl को, और एकदम हमने पिपेट आउट कर लिया था 5 ml और टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल दिया था बिल्कुल स्टार्ट में, जिसके अंदर क्रश्ड आइस थी। उसको हमने कहा था V0। V0 मींस रिएक्शन होने ही नहीं देनी, वो वाली थी। बोलो सबसे पहली रीडिंग कौन सी आई हमारे पास? V0। V0 मींस जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। रिएक्शन मिक्सचर लिया और उसको एक ऐसे टाइट्रेशन फ्लास्क में हमने डाल दिया था जिसके अंदर बोलो क्या था? क्रश्ड आइस थी। रिएक्शन वहीं पे रुक गई। उसके बाद वीटी वाली कौन सी है? जब रिएक्शन चल पड़ी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आपके एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता जा रहा है, हर बार इंक्रीज होता जा रहा है, तो हर बार वॉल्यूम ऑफ NaOH भी ज्यादा 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 और ज्यादा यूज होगा। और वी इन्फिनिटी का मतलब क्या था? हमने हीटिंग किया। देखो जैसे अभी भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखो फ्लेम नीचे से दिख रही है। आपने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर रिमेनिंग जो मिक्सचर था वो लिया और उसको हीट अप कर दिया फॉर सम टाइम, कुछ देर तक, कम से कम आधे घंटे तक या 1 घंटे तक, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, कोई आपका अनरिएक्टेड इथाइल एसीटेट ना बचे। तो इस टाइप से ये सारी की सारी रीडिंग हमने नोट डाउन कर ली। और उसके बाद हम एक एग्जांपल भी लेंगे आपके सामने। देखो उसके बाद हमने देखो क्या किया। देखो ये आपकी एक टेबल बन जाएगी। देखो इस टाइप से आपको दिख रहा है ना, V0 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, और V इन्फिनिटी मींस एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम हम क्या यूज नोट डाउन कर लेंगे? वॉल्यूम ऑफ द NaOH यूज्ड। कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज हुआ टाइट्रेशन के दौरान, वो हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करते हैं? जो बिल्कुल आखिरी रीडिंग होगी जिसको हम क्या कहेंगे? बोलो यहाँ पे V इन्फिनिटी। जो सबसे पहली रीडिंग थी बोलो क्या थी? V0। और जो बीच वाली रीडिंग है सारी कहलाती है VT, VT और VT। तो अब कैसे पता चले कि हमारे पास इस हमने जो ईस्टर लिया था हमें नहीं पता वो कितना था, हम वो देखना चाहते हैं। तो V इन्फिनिटी माइनस V0 क्या होगा? V0 मींस ये वो रीडिंग है जो कब आई? जो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आई थी। और V इन्फिनिटी वाली रीडिंग कौन सी है जो कब आई है? ये वो रीडिंग आई है V इन्फिनिटी वाली जो कब आई? बोलो बताएं शाबाश। जब आपके पास एसिटिक एसिड था और प्लस में बोलो कौन? H पॉजिटिव है। तो अगर हम पहले वाली रीडिंग जो V0 जिसे कह रहे हैं वो सिर्फ कब आई थी रीडिंग? वॉल्यूम ऑफ कौन सा NaOH है? जो सिर्फ H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया। आखिरी वाली रीडिंग कौन सी है? जो सारा का सारा जो इथाइल एसीटेट था वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। और अब कंटेनर में कौन था लास्ट रीडिंग में? इथाइल, आपके एसिटिक एसिड प्लस एसिड तो है ही है। तो मींस अगर पहली रीडिंग 0 टाइम वाली को V इन्फिनिटी में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड कितना आपका बना, और वो एसिटिक एसिड जो बना वो कहां से बना? इथाइल एसीटेट से। तो हमें पता चल जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब मींस आपके कंटेनर में कितना इथाइल एसीटेट है, तो वो कहलाता है इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखो जो फार्मूला ऊपर हम क्या लिखते हैं? दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? इथाइल एसीटेट। इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमने कैसे निकाली? यहाँ पे V इन्फिनिटी माइनस V0 से। और एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, देखो बीच में VT 10 मिनट के बाद भी तो बोलो इसमें कौन बन चुका है? देखो कुछ तो एसिटिक एसिड बन चुका है, प्लस में कुछ एसिड तो है ही। तो ऐसे ही जो लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग अगर उसको हम क्या करेंगे? बोलो V इन्फिनिटी को इस VT V10 वाली में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा भाई? कितना एसिटिक एसिड बन चुका है उस वक्त जब टाइम कितना हुआ था? 10 मिनट्स।
उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स एंड सो ऑन इस टाइप से, तो वो कहलाता है, नीचे हमने जो लिखा वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, दैट इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास ये रीडिंग आ जाएंगी, देखो यहाँ पे टी में तो हर बार क्या पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 10 मिनट्स के बाद देखें तो आप देखो कुछ ऐसे पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 10 लॉग, और ऊपर क्या v infinity minus v0 that is the initial concentration, और v infinity minus vt that is the final concentration। देखो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, और फिर हमारे पास कोई ना कोई देखो आंसर आ जाएगा, के की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम के की वैल्यू फिर निकालेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, 2.303 डिवाइड बाय, बोलो क्या कर देंगे 20, और लॉग उसी टाइप से v इंफिनिटी माइनस v0 तो ऊपर लिख देंगे, और v इंफिनिटी माइनस vt, क्योंकि हर बार v इंफिनिटी माइनस vt की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो फिर आपकी k की वैल्यू फिर आगे ये वैल्यू जो पहले आई ऊपर k की वैल्यू आफ्टर 10 मिनट्स और जो अब आई ये सेम आनी चाहिए इफ इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये जो फार्मूला हमने लिखा है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, जिसे आप लिखते थे log a अपॉन a माइनस x, ये वही तो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है ये। फॉर द रेट कांस्टेंट का फार्मूला किसके लिए है, दैट इज द फार्मूला ऑफ k, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मींस कांस्टेंट मींस k का आंसर हर बार सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे k का आंसर हर बार सेम नहीं आता, इट मींस जो हमारी ये रिएक्शन थी, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। फिर हम क्या करें, यहाँ पे जो k का फार्मूला है कोई जीरो ऑर्डर वाला लिख के देख लो, उसमें पुट करके देख लो ऐसे वैल्यूज, तो मींस आपकी k की वैल्यू कहीं ना कहीं तो सेम आएगी ना। या तो फर्स्ट के का फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखो, के का फार्मूला सेकंड ऑर्डर के लिए लिखो, के का फार्मूला जीरो ऑर्डर के लिए लिखो, जिस भी फार्मूले में ये वैल्यू हम पुट करें और के का आंसर आ जाए सेम, जो हमारी रिएक्शन है उसी ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पे ये पाया गया कि हमने ये जो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला जो लिखा है यहाँ पे, इसमें जब हम ये डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं तो के की वैल्यू हर बार सेम आई, नियरली सेम आती है, ऑलमोस्ट सेम। तो इट मींस विच शोज दैट द गिवन रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गिवन रिएक्शन बोलो कैसी है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके थ्योरेटिकली आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे के की वैल्यू हर बार सेम आ जाएगी, फिर नीचे रिजल्ट में लिख देंगे एज द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी सेम at the different interval of the time, so the given reaction is the first order reaction। तो that is the experiment complete हो जाता है हमारा। तो अब हम देखो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो आपके थ्योरेटिकली एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। देखो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे कि 1 ml of the ethyl acetate was added to the 25 ml of the N/2 HCl, और देखो ये पूरा डाटा हमने दे दिया है। देखो टाइम देखो जो अभी अभी नोट डाउन किया था, ये टाइम इन मिनट्स लिया, 0 मिनट्स, 20 मिनट्स, 75 मिनट्स, 119 मिनट्स, 183 मिनट्स, वी इन्फिनिटी। देखो टाइम इन्फिनिटी हुआ मींस हीटिंग वाली रीडिंग। नीचे वॉल्यूम ऑफ NH कितना यूज हुआ, देखो जब टाइम 0 था तो ये टाइम 20, देखो वॉल्यूम NH देखो ज्यादा यूज हुआ ना, 75 मिनट्स देखो वॉल्यूम NH का और ज्यादा यूज हुआ। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहली रीडिंग यहाँ पे आती है वो तो किसके साथ होती है, जब हम रिएक्शन को देखो हमने अरेस्ट कर दिया था, सिर्फ HCl था, बोलो सिर्फ ये HCl, देखो HCl वाली रीडिंग है ये। और बाद वाली रीडिंग बोलो कौन सी है, 21.73, जब HCl के साथ एसिटिक एसिड भी बन चुका है। देखो देखो ये रीडिंग शुरू पहली रीडिंग H पॉजिटिव के साथ एसिड के साथ, और जब बाद वाली रीडिंग किसके साथ है 75 मिनट्स वाली, जब एसिटिक एसिड भी बन चुका है, एसिड प्लस एसिटिक एसिड। और वी इन्फिनिटी लास्ट वाली रीडिंग बोलो कौन सी है, जब आपका जो ईस्टर है, देखो ये जो ईस्टर है इथाइल एसीटेट, इट कंप्लीटली गेट हाइड्रोलाइज, ये पूरी तरह से ही हाइड्रोलाइज हो चुका है। और लास्ट में आपके पास क्या है, आपका पूरा एसिड और प्लस आपका एसिड, ये HCl तो है ही है। तो अब हम देखो अभी प्रूव करेंगे थ्योरेटिकली, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ गया थ्योरेटिकली तो, और आपको प्रूव करना पड़ गया कि प्रूव करें ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आंसर में देखो सबसे पहले तो ये रिएक्शन ही लिख दें जैसे हमने लिख दिया आपके सामने। उसके बाद एक टेबल बना देंगे देखो इसी टाइप से, तो सीरियल नंबर, आगे टाइम का कॉलम, फिर वॉल्यूम ऑफ NH यूज। देखो ये वॉल्यूम ऑफ NH देखो जो हमने यहाँ पे दे ही रखा है न्यूमेरिकल में, ये हम यहाँ पे फीड कर देंगे। फिर इनिशियल कंसंट्रेशन मींस जो log A अपॉन A माइनस एक्स की जो वैल्यू हम पुट करेंगे, देखो V इन्फिनिटी माइनस V0, और नीचे जो हम लिखेंगे A माइनस एक्स क्या होगा बोलो, दैट इज द कंसंट्रेशन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब उसके बाद देखो ये हमने सारा यहाँ पे टाइम लिख दिया, 0, 20, 75, देखो ये हमने सारी टाइम की वैल्यू लिख दी यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट बोलो क्या, वॉल्यूम ऑफ NH यूज जो ऊपर दे रखा था वो भी देखो हमने एज सच टेबल में लिख देंगे। सिर्फ क्वेश्चन में से देखा और अभी तक का काम हमने नीचे लिख दिया। अब बोलो सबसे ये लास्ट वाली रीडिंग बोलो कौन सी है, V इंफिनिटी, दैट इज V इंफिनिटी। सबसे पहले वाली रीडिंग बोलो कौन सी, V0। और जो डिफरेंट रीडिंग है बोलो ये क्या है, VT VT VT। देखो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वाली रीडिंग। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, V इंफिनिटी माइनस V0। देखो जब टाइम 0 था मींस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, हमारे पास कितना ईस्टर था, उसका पता कैसे लगता है, V इंफिनिटी माइनस V0 से। देखो V इंफिनिटी माइनस में देखो V इंफिनिटी 43.95 है। देखो ये जो लास्ट वाली रीडिंग थी बोलो ये कौन थी, V इंफिनिटी। देखो ये हमने यहाँ पे पुट की। V0 देखो ये रही, ये हमने यहाँ पे पुट की। डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज द V इंफिनिटी माइनस V0, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर। उसके बाद V इंफिनिटी माइनस VT निकालेंगे हम। जब 20 मिनट्स हो गए तो उस वक्त बोलो V इंफिनिटी माइनस VT बोलो क्या आ गया, 43.95। और ये देखो 21.73 वॉल्यूम यूज हुआ था। तो दैट कॉल्ड एज द V इंफिनिटी माइनस VT। देखो ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, आफ्टर द 75 मिनट्स के बाद। तो 75 मिनट्स जब हुए थे तो उस वक्त V इंफिनिटी माइनस VT क्या होगा, देखो 25.20 माइनस करेंगे। ये तो देखो फिक्स रहेगी ना, दैट इज द V इंफिनिटी, ये तो V इंफिनिटी है। तो माइनस में VT देखो 25.50 तो आ गया 18.75। तो ऐसे ही हम ये कैलकुलेट करते चले जाएंगे टेबल के अंदर से आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर। देखो नेक्स्ट आफ्टर 119 मिनट के बाद देखो बोलो कितनी रीडिंग थी, 27.60 ml यूज हुआ था NH। तो ये हमने माइनस किया तो आ गया 16.35, दैट इज द V इंफिनिटी माइनस VT। फिर 183 मिनट्स हुए तो उस वक्त बोलो कितना था वॉल्यूम NH का यूज हुआ। देखो हर बार इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ध्यान दिया होगा ना आपने, शुरू में 20.24, फिर 21.73, फिर 25.20, 27.60, फिर 30.22। देखो अब की बार माइनस किया 13.73 और लास्ट में देखो V इंफिनिटी के बाद कितना यूज हुआ था, 43.95। मींस ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें, हर बार वॉल्यूम आपका देखो इंक्रीज्ड फॉर्म में दिखना चाहिए, क्योंकि हर बार एसिटिक एसिड की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। एसिटिक एसिड देखो ये और ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ईस्टर है इसकी हाइड्रोलाइसिस और ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log V इंफिनिटी माइनस V0 डिवाइड बाय V इंफिनिटी माइनस VT। तो जब 20 मिनट्स हुए थे देखो यहाँ पे T की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 20। देखो यहाँ पे बोलो वैल्यू क्या पुट कर दी, 20। V इंफिनिटी माइनस V0 बोलो कितना था, ये रहा 23.71। देखो और जब 20 मिनट्स हुई थी तो V इंफिनिटी माइनस VT बोलो कितना है, ये रहा 22.22। देखो ये 20.22। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लॉग टेबल से आपको लॉग देखना आना चाहिए, नहीं आता तो वो आपको सिखा भी दिया जाएगा। फिर आपका आंसर आ गया 0.00324। उसके बाद इसी टाइप से अब हम रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे आफ्टर 75 मिनट्स। दोबारा से फॉर्मूला लिखा, बोलो टाइम की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 75। V इंफिनिटी माइनस V0 की वैल्यू बोलो कितनी पुट की, वो तो फिक्स रहेगी 23.71। देखो जो हमने शुरू में यहाँ पे निकाल रखी है। V इंफिनिटी माइनस VT की देखो वैल्यू कितनी है, ये रही 18.75। देखो हमने पुट कर दी। फिर दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे K का आंसर आ गया बोलो कितना, 0.00313। देखो ऑलमोस्ट सेम आई K की वैल्यू। उसके बाद हम अब कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आफ्टर 119 मिनट्स। दोबारा से देखो पुट करें वैल्यू, टाइम की वैल्यू बोलो कितनी पुट की, 119। V इंफिनिटी माइनस V0 की वैल्यू देखो वही 23.71 और V इंफिनिटी माइनस VT की वैल्यू बोलो कितनी, 16.35। देखो ये पुट कर दी। फिर कैलकुलेशन करेंगे, लॉग टेबल आपको देखनी आनी चाहिए, लॉगरिथम आप देख लेंगे और आपका आंसर आ गया 0.00312। देखो नियर अबाउट सेम K की वैल्यू आपकी हर बार आ रही है। उसके बाद अब टाइम कितना हो गया, 183 मिनट्स हो चुकी हैं। फिर वैल्यू पुट की देखो आपने टाइम की बोलो कितनी, 183 मिनट्स। V इंफिनिटी माइनस V0 की वैल्यू कितनी है, वो तो देखो सेम रही 23.71 और V इंफिनिटी माइनस VT बोलो कितना है, 13.73। देखो आंसर फिर से लगभग वही आ गया 0.00299। देखो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आई है K की हर बार, क्योंकि जो वैल्यू है K की दैट कम्स आउट टू बी सेम एवरी टाइम।
सो द गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो ये फार्मूला हमने यूज किया है जिसमें ये वैल्यू हम हर बार देखो हमने पुट की है, दैट इज द फार्मूला ऑफ, बोलो किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है ये रेट कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log A अपॉन A माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन V इंफिनिटी माइनस V0, और A माइनस एक्स मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, बोलो कितनी है, V इंफिनिटी माइनस VT। तो दैट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए K की वैल्यू हर बार सेम आई, सो द गिवन एक्सपेरिमेंट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस टाइप से हम इस चीज को क्या कर देते हैं, बोलो प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इस टाइप से आप क्या कर देंगे, इसको प्रूव कर पाते हैं। तो ये आप बड़े ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपका एग्जाम में भी ये थ्योरेटिकली आ सकता है। और एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट में डाटा कैसे आएगा, आप इस डाटा को हमारे जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया, आप इसको वही डाटा मान लें और अपनी कॉपी के अंदर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे इस टाइप से। और लैब के अंदर आप करेंगे तो इसी टाइप से, अगर हमारी जो रीडिंग जो हमने बताई, अगर जो कंडीशन अगर बिल्कुल सेम रखते हैं तो इस टाइप से हमारा आंसर आता है। और प्रैक्टिकल के अंदर आप ये डाटा पुट कर देते हैं और लास्ट में रिजल्ट में ये वैल्यू लिख देते हैं, क्या आंसर लिख देते हैं, एट द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी सेम, सो द गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी और साथ के साथ ये भी शो कर दिया कि जो गिवन रिएक्शन थी वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट व्हिच इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी था और साथ के साथ एक थ्योरेटिकल पार्ट भी था। थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।